नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया व अजरबैजान के बीच में जो जंग हुई उसमें बढ़त हासिल करने के बाद पाकिस्तान और तुर्की का मन बढ़ गया है। उन्होंने वैसी ही खतरनाक साजिश अब कश्मीर के लिए रची है और इसका खुलासा किया है ग्रीस के पत्रकार एंड्रिस माउंटजोरिलियास ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगन इस्लामिक दुनिया में सऊदी के प्रभुत्व को चुनौती देकर खुद को बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तुर्की लंबे समय से भूमध्य सागर में ग्रीस, मिस्र, साइप्रस के खिलाफ अपना सैन्य गठजोड़ मजबूत कर रहा है और इस अभियान में पाकिस्तान की भी अस्थायी मौजूदगी स्थापित करने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक काराबाख संघर्ष के बाद तुर्की ने सीरियाई लड़ाकों को कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। सीरियाई राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए गैंग सुलेमान शाह के प्रमुख अबू एस्मा ने कहा है कि तुर्की कश्मीर को मजबूत होते देखना चाहता है। अबू एस्मा के मुताबिक तुर्की अधिकारी बाकी गैंग के कमांडरों से भी बातचीत करेंगे और उन लड़ाकों की सूची बनाएंगे जो कश्मीर जाना चाहते हैं। अबू एस्मा ने कहा कि उनके गैंग से जो लोग कश्मीर अभियान में शामिल होंगे उन्हें $2000 की धनराशि दी जाएगी। अबू एस्मा ने अपने गैंग के सदस्यों को बताया कश्मीर भी वैसा ही पहाड़ी इलाका है जैसा काराबाख। नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर ही अजरबैजान और आर्मीनिया में संघर्ष हुआ था। एक जानकारी ये भी है कि तुर्की एजाज, गेराबल्स, बैप, अफरीन और इदलिब में कश्मीर भेजे जाने वाले लड़ाकों को चुनने की प्रक्रिया को अंजाम देगा। लड़ाकों के नाम को बेहद गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि अब तुर्की और पाकिस्तान हाथ मिला रहे हैं क्योंकि यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तान की दाल नहीं गली। आपको याद दिला दें कि 14 फरवरी 2020 को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जगह जगह मंचों पे तो बोले ही बोले, संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने कश्मीर पे पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो इस तरीके से ये है पाकिस्तान और तुर्की की साजिश। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जवाब दिया है। दरअसल वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे DCR वेबिनार में रक्षा मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहते हैं वे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह बन जाते हैं, अपनी सड़कों का निर्माण तक नहीं कर पाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मजहब के आधार पर जिस देश का निर्माण हुआ यानी पाकिस्तान का, उसका क्या नतीजा हुआ। आगे चल करके 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अस्तित्व में आया और अभी जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है उसके और टुकड़े होंगे। सुनिए राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। यही कहना चाहता हूं, मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा किया है तो ऐसी ही सोच के लोगों ने किया है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत कभी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। भारत विश्वास करता है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करता है और मजहब की राजनीति पर भारत के 2 टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके 2 टुकड़े हो गए और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान में बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। भारत से अलग होने के बाद 71 में इनके 2 टुकड़े हो गए और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कब इस पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान तो जैसा कि आपने सुना वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो फ्लैग डे फंड में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और किस तरीके से भारत जो है इस महामारी में भी अपनी संप्रभुता की रक्षा किया, जवान जो है आगे रहे और पाकिस्तान की क्या स्थिति है और कैसे उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान की साजिश के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो जानकारी मिली होगी मीडिया के माध्यम से, वो इशारों ही इशारों में सब कुछ पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं। दरअसल इस समय
में इस्लामिक कंट्रीज में जो आपस में चुनौती चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, सऊदी अरब और यूएई एक तरफ हो गए हैं और इधर टर्की और पाकिस्तान एक तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई से संबंध खराब हो गए हैं। लिहाजा उसने तुर्की को पकड़ा है ताकि तुर्की का बाजू पकड़ करके वो इस्लामिक कंट्रीज में अपना प्रभुत्व जमाए, अपनी अहमियत साबित करे। लेकिन कश्मीर में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ये नागोर्नो काराबाख नहीं है, ये भारत है और कश्मीर है, जहां पे सेना और सशस्त्र बल जो है जवाब देने में सक्षम है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।